हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्येंद्र सिंह आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज का अगला भाग। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो आप ध्यान रखिए, इस समय अब एग्ज़ाम का सीजन चल रहा है। सी टेट आने वाले भी हैं दूसरे छोटे बच्चों के लिए, जो कि नए नए अभी बीएड वगैरह करके हटे होते हैं उनके लिए, और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी भी आने वाले एग्ज़ाम है। तो ये सीजन चल रहा है इस समय। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो करके अपनी वोकैब कंप्लीट कर लीजिए, जैसा कि आप लोग कर भी रहे होंगे। तो मेरा एक उद्देश्य है कि सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊं, इसमें से आपको एंटोनिम वगैरह मिल जाएंगे। देखिए, आज आपको एग्जाम्पल ही दिखाऊंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या हो सकता है इसमें। देखिए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर। अभी मैं पिछली वीडियो में बता चुका था कल कि द लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, मतलब अपने आप। तो वहाँ पर ऑटोबायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफर भी पढ़ा था, बायोग्राफर पढ़ लिया था, लेकिन अब बचा है बायोग्राफी। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर, किसी अन्य के द्वारा लिखी गई बायोग्राफी जो होती है, लाइफ हिस्ट्री जो होती है, उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक आदमी जो अनमैरिड रहता है, जो शादी नहीं करता। मीन्स आदमी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, फीमेल की नहीं है। इसे कहेंगे बैचलर। क्या कहेंगे? बैचलर। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अ वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक स्त्री जो अनमैरिड रहती है। यहाँ पर अगर मेल के लिए बात करेंगे तो हम लोग बैचलर कहेंगे, और इसी की जगह पर अगर फीमेल के बारे में बात करेंगे तो वो स्पिंस्टर होती है। क्या होती है? स्पिंस्टर। और मेड भी होती है। मेड कुमारी लड़की को कहते हैं जिसकी शादी नहीं हुई होती है, जो कि अभी कुमारी होती है। इसे कह सकते हैं वर्जिन कहते हैं। आप समझते होंगे वर्जिन भी होता है। और एक मेड होती है जिसकी अभी शादी नहीं होती है और अपनी एक उम्र होती है। लेकिन स्पिंस्टर उसे कहते हैं जो अपनी उम्र को पार कर गई होती है, जैसे कि मतलब 30-35 साल 40 साल हो जाए और उससे शादी ना हो, उसे फिर हम मेड ना कह करके उसे हम स्पिंस्टर कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई लड़की जैसे जिसकी शादी होने वाली है, बहुत ही काफ़ी उम्र हो गई, जैसे कहते हैं 20-22 साल की हो गई है और बहुत अच्छी हेल्दी लग रही है कि मतलब शादी होने वाली, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डैमसेल कहते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, पंजाबी वाले जो अगर आप लोग समझे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो आप एक मुटियार करके कहते हैं पंजाबी में, उसे हम क्या कहते हैं? डैमसेल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वन हु कैन रीड एंड राइट, एक व्यक्ति जो लिख सकता है और पढ़ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिटरेट। क्या कहते हैं? लिटरेट। और इसी का एंटोनिम देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आप लोग, मेल और फीमेल का पता चल गया आपको, और यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा? एंटोनिम देखने को मिल जाएगा। जैसे कि लिटरेट, वन हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है पढ़ सकता है, उसे क्या कहते हैं? लिटरेट। और इसी के एंटोनिम में देख लीजिए, वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसे क्या कहते हैं? इलिटरेट कहते हैं। तो वो अनपढ़ हो गया, इलिटरेट। अगला है वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता है कि ईश्वर हैं, उसे क्या कहते हैं? थीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? थीस्ट। और एक पॉइंट साथ में और बता दूं, थीस्ट मीन्स ईश्वर में विश्वास करने वाला, आस्तिक। और यहीं पर अगर हम कहें केवल एक ईश्वरवादी जिसे कहते हैं, है ना, उसे पैंथीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैंथीस्ट। क्या कहेंगे? पैंथीस्ट। अगला देखते हैं, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखता है। इसी का एंटोनिम अगर पूछ लें तो अथीस्ट भी हो जाएगा। क्या होगा? अथीस्ट। थीस्ट का अथीस्ट हो जाएगा, केवल ए लगाने से एंटोनिम बन जाएगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक होता है जिसे वन हु हैज कंफ्यूजन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मीन्स यहाँ पर नास्तिक आस्तिक की बात नहीं कर रहे हैं। जो आस्तिक है वो पूर्ण विश्वास करता है, जो नास्तिक है वो पूर्ण तरीके से नकार देता है। लेकिन जो कंफ्यूज होता है वेदर गॉड इज इन द एग्जिस्टेंस और नॉट, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एग्नोस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्नोस्टिक कहते हैं। और एक आप देखिए, जैसे हम लोग जिस धर्म के रहने वाले हैं, जिस धर्म को मानने वाले हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वो तो होता ही है, लेकिन साथ में अगर हम अपना धर्म छोड़ दें और दूसरे धर्म को अपना लें तो हम क्या कहलाएंगे? तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग अपोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोस्टेट। जैसे कि कोई हिंदू है और ये बन गया ईसाई,
तो उस व्यक्ति को हम ना तो ईसाई कह पाएंगे सही से और ना ही वो उसे हिंदू कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अपोस्टेट कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड अथीस्ट हो गया। अब देखिए, अ पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, एक व्यक्ति जो विदेशी देश में रहता है। मान लिया विदेश से कोई यहाँ पर आकर रहने ना लगे, मतलब कुछ दिन के लिए आए, तो उसे हम एलियन कहते हैं, विदेशी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, वो तो दूसरे ग्रह से आ गए होते हैं, उसको भी एलियन कह देते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे देश का हमारे ही ग्रह का अगर कोई विदेश में आ जाए तो उसे भी हम एलियन कहते हैं। चलिए इसके बाद में देखते हैं अगला। अ पर्सन हु, आगे देखिए, हाँ, अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। यहां पर देखिए अंतर थोड़ा देख लीजिए। एमिग्रेंट क्या है? एमिग्रेंट, एक आदमी जो अपने देश को छोड़ देता है, दूसरे देश में जाकर बस जाता है, सेटल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? एमिग्रेंट कहते हैं। और यहां पर थोड़ा नीचे यहां पर इमिग्रेंट देखिए लिखा हुआ है, थोड़ा अंतर समझ लीजिए। अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू सेटल, एक आदमी जो दूसरे देश से किसी देश में आया है सेटल होने के लिए, उसे इमिग्रेंट कहते हैं। मान लिया यहाँ पर जैसे कि इंडिया से कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहां जाके सेटल होने के लिए गया है, तो यहाँ वाले लोग उसे क्या कहेंगे? एमिग्रेंट कहेंगे। और यहाँ वाले वहां वाले व्यक्ति जो हैं जहां पर वो गया है, वो लोग कहेंगे हिज इमिग्रेंट। समझ गए होंगे आप लोग। अगला, मेडिसिन विच इंड्यूसेस वॉमिटिंग, एक दवाई जो उल्टी लाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एमेटिक कहते हैं। अगला है दैट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, जिसे थकाया ना जा सके, जिसे खत्म ना किया जा सके, उसे कहते हैं इनएग्जॉस्टिबल। क्या कहेंगे? इनएग्जॉस्टिबल। अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू सेटल, एक आदमी, ये अभी पढ़ा चुके हैं हम, अपने देश में आया होता, किसी देश में आया होता है सेटल होने के लिए, उसे इमिग्रेंट कहते हैं। वन हु कमिट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक, जो लड़ाई करते समय पहला अटैक करता है, मीन्स बाकी तो होते ही लड़ाई करते दोनों ही करेंगे, लेकिन सबसे पहला जो अटैक करता है उसे हम कहते हैं एग्रेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रेसर, मीन्स आक्रमणकारी, सबसे शुरुआत करने वाला। चलिए आगे देखते हैं। वन हु इज ऑल पावरफुल, जहां पर ऑल हो, एवरीवेयर हो, यहां पर ओमनी होता है। क्या होता है? ओमनी। चलिए अब पावरफुल, पावर मीन्स होता है पोटेंट, और प्रेजेंट क्या मतलब होता है? प्रेजेंट देखिए, और नोज का मतलब होता है सिएंट। तो इसी से आप लोग देख लीजिए, वन हु इज ऑल पावरफुल, ओमनी पोटेंट। वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। वन हु नोज एवरीथिंग, ओमनी सिएंट। वन हु बिलीव्स, आगे देखिए, वन हु बिलीव्स इन फेट, जो किस्मत में विश्वास करता हो, फेट में, उसे फैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फैटलिस्ट। अच्छा, खाली फैटल अगर हो गया तो वो होता है प्राणघातक बीमारी, उसे फैटल डिसीज कह सकते हैं, तो वो अलग है। ये फैटलिस्ट है, भाग्यवादी है। अगला है वन हु लव्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है। वन हु लव्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है, उसे क्या कहते हैं? फिलंथ्रोपिस्ट। क्या कहते हैं? फिलंथ्रोपिस्ट। अगला है वन हु प्लेज, सिंग्स, पेंट्स, पिक्चर्स एटसेट्रा नॉट फॉर मनी बट फॉर द लव ऑफ इट, मतलब एक व्यक्ति जो पेंटिंग करे, पिक्चर बनाए, तस्वीर बनाए, गाना गाए, कुछ भी करे, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए ना करे बल्कि शौकिया तौर पर करे, उसे कहते हैं अमेटर। क्या कहते हैं? अमेटर। हाँ, तो आगे देखिए, जैसे द लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग अ लैंग्वेज, किसी भाषा को लिखने के लिए जो लेटर्स यूज किए जाते हैं, मीन्स इफ द लेटर्स आर रिटन इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड अल्फाबेट, वर्णमाला, जो कि सीक्वेंस में लिखे जाते हैं, A to Z, ABCD अगर लिखा जाए तो उसे अल्फाबेट कहते हैं। अगर कहीं काउ लिखना है या जैसे लेटर्स ही लिखा है, यूज्ड लिखा है, इनको अगर यूज करने के लिए लिखा जाए तो वहां पर उनको लेटर्स ही कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, किसी घटना की डेट का वार्षिक समय पर मतलब लौटना, मतलब हर साल वही घटना, वही डेट बार बार आना, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनिवर्सरी कहते हैं। आप जानते होंगे हर साल एक निश्चित समय पर आती है। अगला है अ सब्सटेंस लाइक ईथर, क्लोरोफॉर्म, कोई सब्सटेंस, कोई पदार्थ जैसे ईथर है,
मतलब नशीला पदार्थ, क्लोरोफॉर्म है, सुखा दी जाती है, नींद आ जाती है। बेहोश करने वाली दवा उसे कहते हैं एनेस्थेटिक। क्या कहते हैं? एनेस्थेटिक। तभी तो कहते हैं बेहोश करने के लिए उसको एनेस्थीसिया दीजिए। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेकिंग एनालिसिस, एक आदमी जो बड़ा कुशल होता है एनालिसिस करने के लिए, मीन्स एनालाइज करता है किसी चीज को, उसे एनालिस्ट कहते हैं, विश्लेषण करता। अगला है वन हु ईट्स टू मच, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है उसे ग्लटन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लटन। और गवर्नमेंट भी कहते हैं, गवर्नमेंट जिसे लिखा होता है उसे भी कहते हैं पेटू ही कहते हैं, लेकिन वो पेटू नहीं होता, वो सही छांट छांट के अच्छी अच्छी चीजें खाता है, उसे गवर्नमेंट कहते हैं। अगला अ फीमेल ऑफ गेंडर, गेंडर का फीमेल कौन होगा? गूज होगा। क्या होगा? गूज। गूज मीन्स बतख, गेंडर मीन्स उसका मेल। चलिए आगे देखते हैं। अ प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, जहाजों के लिए शरण के लिए जो जगह होती है उसे हार्बर कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, जानते होंगे इसको। एन इक्विपमेंट ऑफ अ हॉर्स, मतलब घोड़े के ऊपर जो रखा जाने वाला सामान होता है जिसके ऊपर हम लोग सवारी करते हैं तो उसे हम हार्नेस कहते हैं। अगला है आ स्पीयर ऑन अ रोप, एक रस्सी के ऊपर भाला लगा होता है छोटा सा, फॉर कैचिंग वेल्स, वेल मछलियां पकड़ने के लिए, एंड अदर लार्जर फिश, बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए। जो बड़ी मछलियां पकड़ने के लिए जो बनता है उसमें डोरी में बंधा होता है आगे सूजा टाइप का, उसे हार्पून कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्पून। एन एडल्ट मेल ऑफ डियर, डियर मीन्स हिरन होता है, हिरन का जो मेल एडल्ट बच्चा होता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट। अगला है अ प्लेन फिगर ऑफ 7 साइड्स। अब यहां पर आप जानते होंगे कि मोनो, बाई, ट्राई, है ना, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा होता नहीं, सेस्टेट सॉरी, और उसका हेप्टा, ये 7 भुज वाला, जैसे हेप्टागॉन कर दीजिए तो 7 भुज वाला हो गया। अभी ऑक्टा वाला आएगा तो 8 भुज वाला हो जाएगा। अ नंबर ऑफ एनिमल्स, अ नंबर ऑफ एनिमल्स केप्ट फीडिंग फॉर ट्रेवलिंग टुगेदर, जो जानवरों को एक साथ रखा जाता है चराने के लिए और एक साथ ले जाने के लिए, उसे कहते हैं हर्ड। जानवरों का समूह जो होता है, झुंड होता है, उसे क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अ प्लेन फिगर विथ 6 साइड्स, वहां पर 7 साइड्स थी, हेप्टागॉन हो गया, 6 साइड जो है हेक्सागॉन हो गया, है ना। हेक्सागॉन सेक्सा भी होता है, हेक्सा भी होता है, तो हेक्सागॉन हो गया। अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन हाईजैक, कोई चीज को हाईजैक करना, जैसे होते हैं हाईजैकर्स, और वो क्या करते हैं? किसी भी प्लेन वगैरह को ले जाते हैं, उसे कहते हैं हाईजैकर। आपने सुना होगा। अ वर्ड दैट इज द सेम इन साउंड एज अनदर बट डिफरेंट मीनिंग, तो यहां पर जैसे एक तो होता है होमोफोन। होमोफोन में क्या होता है? होमोफोन में होता है सेम साउंड, डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग। साउंड सेम, मीनिंग डिफरेंट, स्पेलिंग डिफरेंट। जैसे कि राइट, WRITE, राइट, राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। और अगर RIGST, राइट, राइट मीन्स क्या होता है? सही। तो वो क्या होगा? होमोफोन हो गया। लेकिन होमोनिम में क्या होता है? होमोनिम में होता है कि एक ही स्पेलिंग होगी, एक ही स्पेलिंग होगी, एक ही साउंड होगा, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी। जैसे कहते हैं आई कैंट हेल्प यू, या कहते हैं आई कैन हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, तो हेल्प में सहायता करना। दूसरे का कहते हैं आई कांट हेल्प लाफिंग एट यू, यहां पर हेल्प सहायता करना नहीं हुआ, यहां पर हो गया मैं तुम्हारे ऊपर हंसने के बिना नहीं रह सकता, मतलब मुझे तुम्हारे ऊपर हंसी आ जाती है, तो यहां पर होमोनिम हो गया। होमोनिम क्या होता है? सेम साउंड, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। अगला आ सुप्रीम रूलर, एक सुप्रीम रूलर जो होता है उसको मोनार्क कहते हैं, बादशाह, राजा, सुल्तान, इसे कहते हैं। तो ठीक है, फिर आज इतना ही रखें।